वर्ण विचार और उच्चारण। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुख से निकली हर ध्वनि या जो ध्वनियां हमें सुनाई देती है सभी भाषा नहीं होती है। भाषा के अंतर्गत केवल सार्थक ध्वनियां ही आती हैं। निम्न चित्रों को देखें। चित्र 1, चित्र 2। बच्चों, इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखो। चित्र 1 में पक्षी, कबूतर गुटर गूं, तोता टें टें, कौवा काव काव कर रहा है। चित्र 2 में कार, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल आदि के हॉर्न बज रहे हैं। इन सब ध्वनियों का क्या कोई अर्थ है? नहीं ना। इस प्रकार हमने जाना कि मनुष्य के मुख से निकली केवल सार्थक ध्वनियों का ही कुछ अर्थ होता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम उसकी मूल ध्वनियों, अक्षर को सीखना आवश्यक है। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। प्रत्येक भाषा के अपने अपने वर्ण होते हैं। अतः वर्ण की परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े, खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण अक्षर कहते हैं। वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, जिसमें उस भाषा के वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन: क वर्ग, क, ख, ग, घ, दा। च वर्ग, च, छ, ज, झ, न्याह। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, न, भ, म। अंतस्थ: य, र, ल, व। अश्म: श, श, स, ह। अन्य: ण, ढ़। संयुक्त व्यंजन: श, त्र, ज्ञ, श्र। अयोगवाह: अंग, अ। आगत ध्वनियां: अनुस्वार, अनुनासिका, विसर्ग, नुक्ता। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 हैं। अन्य तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर ये 39 होते हैं। अतः वर्णमाला की परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं: वर्ण, स्वर, व्यंजन। स्वर: जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तथा हमारी मुख की हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। उच्चारण के आधार पर स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। 1. ह्रस्व स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 4 है: अ, ई, उ, री। 2. दीर्घ स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 7 है: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। 3. प्लुत स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग बहुत कम होता है। इन स्वरों का प्रयोग प्रायः दूर से बुलाने में किया जाता है। इन स्वरों के सम्मुख 3 का अंक लगा दिया जाता है, जैसे ओम, अरे, राम,
जाओ आदि। स्वर की मात्राएं। स्वरों का स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किया जाता है, परंतु जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है, तब स्वरों का रूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं। स्वर, मात्रा, मात्रा सहित व्यंजन। शब्द अ, कोई मात्रा नहीं होती। क, अ, क, कलम। आ, आ, क, आ, का, कान। ई, ई, क, ई, की। किताब। ई, ई, क, ई, की। कील। उ, उ, क, उ, कु। कुल। उ, उ, क, उ, कु। कूलर। री, री, क, री। क्री। कृषक। ए, ए, क, ए, के। केला। ए, ए, क, ए, कै। कैसा। ओ, ओ, क, ओ, को। कोयल। ओ, ओ, क, ओ, कौ। कौआ। व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुंह के किसी भाग, तालु, होठ आदि से टकराकर या रुककर बाहर आती है। स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजन वर्ण को लिख तो सकते हैं, जैसे क, ख, ग आदि, लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते। हिंदी में 33 व्यंजन हैं, परंतु 4 संयुक्त व्यंजन शात्र, ज्ञ, श्र और अन्य ढ़ को मिलाकर कुल 39 व्यंजन हैं। अतः व्यंजन की परिभाषा है स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। 1. स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु फेफड़ों से निकलकर मुख से बाहर आने से पहले कंठ, मूर्धा, जिह्वा, होठ, दांत आदि को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है, जो 5 वर्गों में विभक्त हैं। वर्ग। व्यंजन। उच्चारण स्थान। क वर्ग। क, ख, ग, घ, दाकंठ। च वर्ग। च, छ, ज, झ, न्याह, तालु। ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, मूर्धा। त वर्ग। त, थ, द, ध, न, दांत। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म, होठ, ओष्ठ। 2. अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं कर पाती। अंतःस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 है। य, र, ल, व। 3. ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से रगड़ खाती है और गर्म होकर बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या 4 है। श, श, स, ह। उपर्युक्त व्यंजनों के अतिरिक्त भी व्यंजन हैं, जो स्वतंत्र नहीं हैं बल्कि अन्य व्यंजनों से मिलकर बने हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ। संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या 4 हैं। क, श,
अ शा कक्षा, त र अ त्र त्रिशूल, ज न्याह, अ ज्ञ ज्ञानी, श र अ श्र श्रम। द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन का दो बार पहली बार बिना स्वर के प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। जैसे पत्ती, बच्चा, खट्टी, पक्का। संयुक्ताक्षर। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे स्वस्थ, विद्या आदि। अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में और दो ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर हैं और न व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। आगत ध्वनियों के प्रकार। आगत ध्वनियां चार प्रकार की हैं। आगत ध्वनियां: अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, नुक्ता। 1. अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण स्वर के बाद किया जाता है तथा उच्चारण नाक से किया जाता है। यह व्यंजनमाला के 5 वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के अंतिम अक्षरों के स्वर रहित रूप को बिंदु में बदल दिया जाता है। क वर्ग क, ख, ग, घ, दा। च वर्ग च, छ, ज, झ, न्याह। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंक, अंक। मंजन, मंजन। घंटा, घंटा। हिंदी, हिंदी। संबंध, संबंध आदि। 2. अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसे री को छोड़कर सभी स्वरों के साथ उच्चारित किया जाता है। अंग, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ। 3. विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह के समान ही होता है। इसका चिन्ह है। इसका प्रयोग अधिकतर शब्द के अंत में किया जाता है जैसे अतः, प्रातः आदि। 4. नुक्ता। कुछ वर्णों के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगाई जाती है, उसे ही नुक्ता कहते हैं। जैसे फर्क, गिलाफ, जिक्र, चीज, जहाज, फौरन आदि। यह नुक्ता अरबी फारसी के शब्दों में क, ख, ग, ज, फ के नीचे लगता है परंतु मानक हिंदी में केवल श और फ के नीचे ही नुक्ता लगाया जाना स्वीकृत है। बाकी ध्वनियों का अंतर्भाव हिंदी की ध्वनियों में ही हो गया है। हलंत। जिस व्यंजन में स्वर का प्रयोग नहीं होता उस व्यंजन को हलंत लगाकर उसका रहित रूप लिखा जाता है जैसे विद्यालय, सद्भावना, द्वारा, बुद्धिमान आदि। र के विभिन्न रूप। र एक ऐसा व्यंजन है जिसकी मात्र और स्वर रहित रूप अन्य व्यंजनों से अलग होता है, अतः इसके प्रयोग में विशेष ध्यान रखना चाहिए। 1. जब र स्वर रहित होता है तो यह अपने से पीछे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इसे रेप र कहते हैं जैसे र, व, रव, पर्वत, र, य, र्य, सौंदर्य, र, म, रम, करम, र, द, हृद, सर्द। 2. जब र से पहले यदि कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैरों में नीचे की ओर लगाया जाता है जैसे त, र, त्र, पत्र, ग, र, ग्र, ग्राम, प, र, प्र,
प्रदेश, क र क्र, विक्रेता, द र द्र, समुद्र, ज र ज्र, वज्र। 3. टेमड के साथ र का संयोग होने पर र उनके नीचे निम्नलिखित रूप में लगता है जैसे ट र ट्र, ट्रेन, ट्रैक, ड र ड्र, ड्रम, ड्रामा। 4. उ की मात्रा के साथ र होने पर मात्रा नीचे न लगाकर र के मध्य की घुंडी के साथ लगती है, जैसे रुपया, रुचि आदि। 5. उ की मात्रा के साथ र होने पर मात्रा नीचे न लगाकर र के पेट में से गोल घुंडी लगाकर लिखते हैं, जैसे रूप, रूठन आदि। 6. श के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप श्र हो जाता है, जैसे श्रम, श्री, श्रवण, श्रीमान आदि। 7. स के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप ड हो जाता है, जैसे सहड, डोत, डावादी। वर्ण विच्छेद। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जब शब्द में प्रयुक्त वर्णों, स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, जैसे थर्मस, थ, अ, र, अ, म, अ, स, अ, चावल, च, आ, व, अ, ल, अ, कृपालु, क, री, प, आ, ल, उ, किताब, क, ई, त, आ, ब, अ, बच्चा, ब, अ, च, च, आ, कील, क, ई, ल, अ, नेता, न, ए, त, आ, सुमन, स, उ, म, अ, न, अ, सिपाही, स, ई, प, आ, ह, ई, कूलर, क, उ, ल, अ, र, अ, मेढक, म, ए, ढ, अ, थ, अ, थैला, थ, ए, ल, आ, कोयल, थ, ओ, य, अ, ल, अ, कव्वा, क, ओ, व, आ, कृपा, क, री, प, आ, ट्रैक, ट, र, अ, क, अ, शर्म, श, अ, र, म, अ, बंदर, ब, अ, न, द, अ, र, अ, चांद, च, आ, द, अ, पुनः, प, उ, न, अ, श्रम, श, र, अ, म, अ, ज्ञानी, ज, न्याह, आ, न, ई। हमने सीखा भाषा की सबसे छोटी ध्वनि का लिखित रूप जिसके और टुकड़े न हो सके उसे वर्ण अक्षर कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद हैं, एक स्वर, दो व्यंजन। स्वरों के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 11 है। स्वरों के तीन भेद हैं, एक ह्रस्व स्वर, दो दीर्घ स्वर, तीन प्लुत स्वर।
व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 33 है। व्यंजन के 3 भेद हैं। 1. स्पर्श व्यंजन। 2. अंतःस्थ व्यंजन। 3. ऊष्म व्यंजन। शब्द के एक एक वर्ण को अलग अलग करके लिखना। वर्ण विच्छेद।